भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में सीएम भजनलाल ने कठुमर की चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने राजस्थान की 25 सीटों में सबसे ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होने का भी दावा किया। तो वहीं हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने विधायक नौशम चौधरी से बातचीत की। तामा विधायक नौशम चौधरी हैं, इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है, क्या सीटें आने वाली हैं राजस्थान में भाजपा के पक्ष में? 25 की 25 सीट आएगी और सबसे बड़े मार्जिन से भरतपुर लोकसभा जीत कर जाएगी भाजपा। भरतपुर में ये भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व सांसद थी उनका टिकट काट के दूसरे को टिकट दे दिया गया, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? मोदी जी श्रेष्ठ नेतृत्व इस टाइम कमल का फूल प्रत्याशी होता है जी भाजपा में, और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरी स्टेट में सबसे बड़े मार्जिन से भरतपुर लोकसभा जीत कर जा रहे हैं। कठुमर की इस जन सैलाब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हरियाणा से भी रहे, आपने हरियाणा में भी राजनीति की, वहां भी चुनाव लड़े, आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा से पहले बालकनाथ अलवर में सांसद थे, उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, 5 काम नहीं गिना पाए, अब हरियाणा की बात की जाए या बाहरी प्रत्याशी की बात की जाए, भूपेंद्र यादव को अलवर में उतारा गया है, क्या बाहरी का प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे चुनावी रण में देखने को मिलेगा? ऐसा है, माननीय भूपेंद्र जी यादव बहुत ही कर्मशील, सरल स्वभाव के और सहज स्वभाव के हमारे कार्यकर्ता हैं जी। और मुझे लगता है पूरे अलवर लोकसभा में एक खुशी का माहौल है जब से उन्हें टिकट मिली गई है। विपक्ष के बाद तो मुद्दा ही नहीं है कोई बात करने। अभी तक हम कांग्रेस का कोई मुद्दा समझ नहीं पा रहे हैं, किस पर ध्यान पे वोट मांग रहे हैं, भ्रष्टाचारी पर मांग रहे हैं, तुष्टीकरण पर मांग रहे हैं, परिवारवाद पर मांग रहे हैं, लोगों को बरगलाने पर मांग रहे हैं, लोगों के साथ दगा करने के लिए मांग रहे हैं। 5 साल बेमिसाल में पूरे प्रदेश का हाल हशर करके रख दिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा विपक्ष वोट किस मांग पे मांग। इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे कहा जा रहा है कि भाजपा ने सबसे ज्यादा उसमें दान लिया था और उसके बावजूद भी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण, उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या लग रहा है? नहीं है, ये एक बड़प्पन है इस देश के भाजपा के कार्यकर्ता का, ये एक मूल रूप से बड़प्पन है। आपने बड़प्पन की बात की, प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कहा कि वो कभी चाय भी बेचा करते थे, साइकिल भी चलाते थे, आज जितने भी बड़ी गाड़ियां, चौपहिया वाहन है, लग्जरी गाड़ी, उनके पीछे लिखा पड़ा है मोदी परिवार। किसी टेम्पू पर, किसी छोटे से वाहन, साइकिल पर कहीं लिखा नजर नहीं आता। ये जनता खड़ी है जी, और आम जनता है, आम आवाम है जी। इनके चेहरे भी बता रहे हैं, ये भगवई खुशबू बता रही है कि मोदी जी की जनता है। अगर मोदी परिवार लग्जरी गाड़ियों में ही क्यों नजर आ रहा है? मुझे तो जैसा लिखा हुआ हर जगह स्टिकर आप देखिए। नहीं लगता, मैं बहुत आम परिवार से आती हूँ, मुझे तो नहीं लगता। आप गांव में आपने ऐसी ऐसी जगह पर, ऐसी ऐसी ढाणी पर, ऐसी ऐसी झोपड़ियों पर, ढानियों पर क्या कहते हैं, भाजपा का झंडा लहरा रहा है, भाजपा का मोदी जी का नाम लहरा रहा है। आपको सिर्फ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं पत्रकार महोदय, आप थोड़ा चश्मा और देखिए। चश्मा तो आपने लगा रखा है। आप चश्मा हटाइए, हम चश्मा हटा लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें तो गरीब के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, हमें किसान मुस्कुराता दिखाई दे रहा है, हमें युवा मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। किसानों की बात की आपने, हरियाणा में जो किसानों का आंदोलन रहा, जिस तरह खट्टर को हटाया गया, उसके बाद नायाब सैनी को लाया गया, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीट कटती दिख रही थी, इसलिए नया दांव खेला गया? उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव भी उस कमेटी में थे। पहली बात आपको ये बता दें कि किसान आंदोलन वहां पर हुआ ही नहीं है, किसान ने दिल्ली कूच किया ही नहीं। किसान की जो बात थी, तो ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला रहता है। इस देश का दलित, इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का किसान, इस देश का हर वर्ग सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि मोदी जी की वजह से आज हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? परिवारवाद नहीं है, दामाद से आगे कभी बढ़े ही नहीं, दामाद के बहनोई को टिकट दे देंगे। हाँ, घर के घर में राजनीति करते रहे, हम यहाँ से मंत्री भी बनेंगे, हमारे परिवार से सरपंच भी बनेंगे, हम अपने परिवार से बेटा बेटी को प्रधान भी बनाएंगे। ये कांग्रेस की राजनीति है, ये आम आदमी की राजनीति है कि इस प्रदेश का एक आम कार्यकर्ता भाजपा का आज मुख्यमंत्री की तरह कुर्सी पर बैठा है। ये भाजपा की कार्यशैली है, ये भाजपा की नहीं। भाजपा की कार्यशैली है। अहम सवाल ये है, उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती।
जी। मेरी 30 साल की उम्र है। हाँ। 2 जगह से एक आम कार्यकर्ताओं ने भाजपा ने उतारा है। हाँ। एक जाटव समाज से आती हूँ और जनरल सीट से उतारा है। इससे बड़ी देन एक भाजपा कर सकती है। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए राजस्थान में, एक उदाहरण की जाटव समाज से किसी को जनरल सीट से कांग्रेस से उतारो। मैं उतारा है। चलिए, कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। सब हारे हुए प्रत्याशी कैंडिडेट एक मंच पे वोट मांग रहे हैं, जो अपनी नहीं बचा सके वो किसी की वोट क्या मांगेंगे। चलिए यदि नौजम चौधरी जो साफ तौर पे कह रही हैं कि हमारे जो यहाँ का भाजपा का माहौल है उसमें आम कार्यकर्ता को जगह दी जाती है। जातिवाद की बात की जाए तो निचले तबकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वंशवाद का खेल कांग्रेस में चलता है, भाजपा में नहीं है। और साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि चौपहिया वाहनों पर मोदी परिवार का स्टिकर नजर आता है, आम आदमी की साइकिल पर, टेम्पू पर ये क्यों नहीं नजर आता, तो उन्होंने कहा ये आपका चश्मा है, आप इसे उतारिए। अलवर से खबरफाश के लिए मैं समर गुप्ता।